कि एक धर्म विशेष को महत्व देकर हमारे आराध्य को ये गाली देते हैं, यही हमारे आराध्य इनका ऐसा सर्वनाश करेंगे कि इनका कहीं से इनकी जमीन तक नहीं बचेगी। मोदी जी ब्रांड नहीं है। भारत देश में पहला एक ऐसा प्रधानमंत्री हुआ जो खुले मंच पर भारतवासियों के लिए संबोधन करता है तो परिवारजनों कहता है। भारत देश में पहला ऐसा प्रधानमंत्री हुआ जो लाल किले की प्राचीर से एक गरीब घर के आने के नाते वहां से आह्वान करता था कि हमारे गांव में, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जब वहां की महिलाएं, जिस समय मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने 2015 में 15 अगस्त के दिन की बात है, मोदी जी ने कहा कि हमारे देश की गांव की महिलाएं जब दिन में उनका पेट दर्द होने लगता था तो ईश्वर से यही प्रार्थना करती थी कि हे ईश्वर कितनी जल्दी शाम हो और हम घर से निकलकर बाहर जाएं और शौच को हो आएं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उस विचारधारा से आते थे कि ये तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट है क्योंकि वो ज्यादा पढ़ा लिखा है, देश को अच्छे से चलाएगा। आपकी नजर में आप क्या कितना इत्तेफाक रखते हैं? पढ़ा लिखा होना कितना इंपॉर्टेंस रखता है किसी नेता के लिए? कौन सा डिजर्व पत्रकार महोदय जो आलू से सोना बनवाए, भारत से बाहर जाके विदेशों में भारत का अपमान करे, चाइना में जब एक तरफ भारत की प्रतिद्वंद्विता रहती है, भारत का प्रधानमंत्री उसकी भूमि के लिए एकदम अज्जर होकर खड़ा रहता है, उस समय जाके चाइना के गुप्त लोगों से बात कर रहे हैं तो वो डिजर्विंग हो? ही इज नॉट डिजर्विंग पर्सन, ही इज टोटल इलिटरेट पर्सन। यू डोंट नो अबाउट इट। राहुल गांधी इज नॉट ए प्रोफेशनल मैन, ही इज टोटली इलिटरेट। अच्छा, ये अब राम मंदिर के उद्घाटन की घड़ी आ गई, प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी आ गई है, तो सनातन धर्म पे एक के बाद एक नेता जो विपक्ष के नेता हैं हमला करने, कोई कह रहे हैं कि भाई ये इंसान को पीछे धकेल देता है, विकास को गति को रोक देता है, हॉस्पिटल बना देना चाहिए था, एजुकेशन हब बना देना चाहिए था, वहाँ पे राम मंदिर बेकार बनाया, बेकार में इसके पीछे पड़े हुए हैं, और गवर्नमेंट का फंक्शन बना दिया, एक पब्लिक फंक्शन होना चाहिए था जबकि, और चुनिंदा लोगों को इन्विटेशन दिया जा रहा है। पत्रकार महोदय, ये सवाल तो बहुत हो गया, लेकिन मैं आज आपसे एक सवाल करता हूं और आपके चैनल माध्यम से उन विपक्षियों से सवाल करता हूं जिन्होंने प्रभु श्री राम के मंदिर पर ऐसा प्रश्न चिन्ह किया। अगर आप में हिम्मत है तो मैं आज यहां से आपसे सवाल करता हूं कि माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय ने जब फैसला दिया तो उन्होंने राम मंदिर की जमीन के लिए भी फैसला दिया कि राम मंदिर यहीं बनेगा, और उन्होंने बाबरी मस्जिद के लिए भी फैसला दिया। तो मैं आज इन विपक्षियों से कहता हूं कि आप उस बाबरी मस्जिद के भी बारे में ऐसा कह के दिखाइए कि वहां पे मस्जिद नहीं अस्पताल होना चाहिए, तब मैं समझ जाऊंगा कि ये ओछी राजनीति नहीं करते, ये सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं, ये एक धर्म विशेष की राजनीति करते हैं। लेकिन पत्रकार महोदय, आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, इनकी जो राजनीति दोगलीकरण की राजनीति है, आपको क्या लगता है राहुल गांधी अच्छे नेता हैं मोदी से? पत्रकार महोदय, भाई साहब ने अभी एक बात कही कि मोदी जी ब्रांड बन गए हैं, तो मैं भाई साहब को बता देना चाहता हूं कि मोदी जी ब्रांड नहीं है। भारत देश में पहला एक ऐसा प्रधानमंत्री हुआ जो खुले मंच पर भारतवासियों के लिए संबोधन करता है तो परिवारजनों कहता है। भारत देश में पहला ऐसा प्रधानमंत्री हुआ जो लाल किले की प्राचीर से एक गरीब घर के आने के नाते वहां से आह्वान करता था कि हमारे गांव में, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जब वहां की महिलाएं, जिस समय मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने 2015 में 15 अगस्त के दिन की बात है, मोदी जी ने कहा कि हमारे देश की गांव की महिलाएं जब दिन में उनका पेट दर्द होने लगता था तो ईश्वर से यही प्रार्थना करती थी कि हे ईश्वर कितनी जल्दी शाम हो और हम घर से निकलकर बाहर जाएं और शौच को हो आएं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उस विचारधारा से आते थे कि ये तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट है क्योंकि वो ज्यादा पढ़ा लिखा है, देश को अच्छे से चलाएगा। आपकी नजर में आप क्या कितना इत्तेफाक रखते हैं? पढ़ा लिखा होना कितना इंपॉर्टेंस रखता है किसी नेता के लिए? कौन सा डिजर्व पत्रकार महोदय
जो आलू से सोना बनवाए, भारत से बाहर जाके विदेशों में भारत का अपमान करे, चाइना में जब एक तरफ भारत की प्रतिद्वंद्विता रहती है, भारत का प्रधानमंत्री उसकी भूमि के लिए एकदम अज्जर होकर खड़ा रहता है, उस समय जाके चाइना के गुप्त लोगों से बात कर रहे हैं, तो वो डिजर्विंग हो? ही इज नॉट डिजर्विंग पर्सन, he is total illiterate person. You don't know about it. Rahul Gandhi is not a professional man, he is totally illiterate. अच्छा ये अब राम मंदिर के उद्घाटन की घड़ी आ गई, प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी आ गई है, तो सनातन धर्म पे एक के बाद एक नेता, जो विपक्ष के नेता हैं, हमला करने कोई कह रहे हैं कि भाई ये इंसान को पीछे धकेल देता है, विकास की गति को रोक देता है, हॉस्पिटल बना देना चाहिए था, एजुकेशन हब बना देना चाहिए था, वहाँ पे राम मंदिर बेकार बनाया, बेकार में इसके पीछे पड़े हुए हैं, और गवर्नमेंट का फंक्शन बना दिया है, एक पब्लिक फंक्शन होना चाहिए था जबकि, और चुनिंदा लोगों को इनविटेशन दिया जा रहा है। पत्रकार महोदय, ये सवाल तो बहुत हो गया, लेकिन मैं आज आपसे एक सवाल करता हूं और आपके चैनल माध्यम से उन विपक्षियों से सवाल करता हूं जिन्होंने प्रभु श्री राम के मंदिर पर ऐसा प्रश्न चिन्ह किया। अगर आप में हिम्मत है तो मैं आज यहां से आपसे सवाल करता हूं कि माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय ने जब फैसला दिया तो उन्होंने राम मंदिर की जमीन के लिए भी फैसला दिया कि राम मंदिर यहीं बनेगा, और उन्होंने बाबरी मस्जिद के लिए भी फैसला दिया। तो मैं आज इन विपक्षियों से कहता हूं कि आप उस बाबरी मस्जिद के भी बारे में ऐसा कह के दिखाइए कि वहां पे मस्जिद नहीं अस्पताल होना चाहिए, तब मैं समझ जाऊंगा कि ये ओछी राजनीति नहीं करते, ये सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं, ये एक धर्म विशेष की राजनीति करते हैं। लेकिन पत्रकार महोदय, आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, इनकी जो राजनीति दोगलीकरण की राजनीति है कि एक धर्म विशेष को महत्व देकर हमारे आराध्य को ये गाली देते हैं, यही हमारे आराध्य इनका ऐसा सर्वनाश करेंगे कि इनका कहीं से इनकी जमीन तक नहीं बचेगी। विपक्ष को पहले इनविटेशन नहीं दिया जाता, विपक्ष कह रहा था कि हमें इनविटेशन नहीं मिल रहा है, इनविटेशन मिलेगा तब जाएंगे। अब जब इनविटेशन मिलता है तब कहते हैं कि ठीक है नहीं जाएंगे, कोई कहता है नहीं जाएंगे, कोई बताता है सोच के बताएंगे, कोई कहता है कि भाई वो राम सबके हैं, हम खुद से चले जाएंगे, इनविटेशन की ज़रूरत नहीं है। तो फिर इतना तामझाम क्यों, इतनी बयानबाजी क्यों राम के नाम पर सियासत की जा रही है? राम के नाम पर सियासत तो ये लोग कर रहे हैं जो देश की जनता है, जो अपने धर्म पर विश्वास करती है, जो सरकारी फंक्शन बना दिया है, जो सरकार पर विश्वास करती है। आज देखिए हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरी साजो सज्जा के साथ राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? विपक्ष कहता है कि यहाँ पे हॉस्पिटल होना चाहिए था, स्कूल कॉलेज होना चाहिए था, बच्चों को शिक्षा मिलती, डॉक्टर इंजीनियर सब बनते, मंदिर क्यों बनवा दिया? एक डॉक्टर जब अपने मरीज का ऑपरेशन करने जाता है, वो किसी भी धर्म का हो, तो सबसे पहले ईश्वर को आराध्य करता है कि हे ईश्वर, हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं और इस ऑपरेशन में हमें आप शक्ति देना। तो जब डॉक्टर पहले उस ईश्वर को आशीर्वाद लेके जाता है, दुआ मांगता है, तो क्या वहाँ राम मंदिर बन रहा है तो उनको वहाँ अस्पताल ज़्यादा जरूरी है? हमारे प्रभु श्री राम का वो जन्म स्थली है, वो उनको नहीं समझ में आ रहा है? इनसे बड़ा हिंदू विरोधी कौन होगा? और यही कारण है पत्रकार महोदय कि इनकी राजनीतिक विलय ऐसे ही होता चला जाएगा, इनकी राजनीतिक जमीन ऐसे ही खिसकती चली जाएगी, क्योंकि ईश्वर तो है, ये सत्य है। इन्होंने 2007 में प्रभु श्री राम के राम सेतु पर वो इन्होंने काल्पनिक कहा था, सोनिया गांधी ने हलफनामा दायर किया कि प्रभु श्री राम जी काल्पनिक हैं, और आज देखिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद न महाकालेश्वर बच रहे हैं, न उज्जैन बच रहे हैं, न काशी विश्वनाथ बन रहे हैं। मोदी जी 4 डिग्री में इनको गंगा में डुबकी लगवा दे रहे हैं। 2024 में चुनाव होना है, 2024 में प्राण प्रतिष्ठा होना है, तो क्या लगता है कि ये इसका फायदा मिलेगा राम मंदिर का बीजेपी को? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तो धर्म को साथ लेके चल रहे हैं ना। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता को खुश किया है। ऑलरेडी 2014 में आदरणीय मोदी जी पूर्ण बहुमत से आए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2019 में पूर्ण बहुमत में आए, और मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि 2024 में भी मोदी जी हैट्रिक लगाने वाले हैं। इसमें राम मंदिर और चुनाव से तो कोई मतलब ही नहीं है। हर चीज की एक मुहूर्त होता है, विधि होती है,
और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ऐसा नहीं कर रहे हैं। इसमें बहुत विद्वानों का मत है, कब इनका संयोग बन रहा है, कब इनका मुहूर्त है, कब प्राण प्रतिष्ठा होनी है, बस वही कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।